आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम ये सीखेंगे कि एक्सेल में ऑर्डर फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं हम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपने पास यहाँ पे लिस्ट डाउन कुछ आइटम किए हुए हैं, जैसे आइटम है, उसकी कैटेगरी है, उसकी डिटेल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अगर आइटम में से कुकी अगर सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो कुकी की यहाँ पे डिटेल ये जितने भी हैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे सामने खुल जाए, और अगर ड्रिंक्स में से कुछ सेलेक्ट करता हूँ तो ड्रिंक्स की डिटेल खुल जाए। इसी तरह से उसकी फर्दर कैटेगरीज जो हैं वो भी मेरे पास ओपन हो जाएँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आइटम को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है मेरे पास। फार्मूला में जाके ये आप देख सकते हैं ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। टॉप रो को सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देना है। सेम आपने सारे कॉलम्स के साथ करना है। कॉलम 2 इसको भी आपने सेलेक्ट करना है और इसी तरह से इसको ओके कर देना है। ड्रिंक्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे और इसको भी टॉप रो सेलेक्ट करके ओके कर देना है। सेम कॉफ़ी इसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ओके। और स्मूथी को भी मैं क्लिक करूँगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और इसको मैं ओके कर दूँगा। मैं ये इस पूरी लिस्ट को सबको जितने भी आइटम हैं एक साथ सेलेक्ट करके भी मैं इसको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कर सकता हूँ, लेकिन उसमें होगा कि ये जो मेरे पास एम्प्टी सेल यहाँ पे आ रहे हैं वो एरर क्रिएट करते हैं। नेम मैनेजर में मैं यहाँ पे जाके नाम चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कॉफ़ी है, कुकीज़ है, ड्रिंक्स है, आइटम सब चीज़ें जो जो मैंने मेंशन की हुई हैं यहाँ पे शो हो रही हैं मुझे। तो चलिए अब हम जाते हैं ऑर्डर फॉर्म की तरफ। ऑर्डर फॉर्म में यहाँ पे मेरे पास आइटम में सबसे पहले तो मैं आइटम सेलेक्ट करूँगा। तो आइटम में जाने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं डेटा में जाऊँगा। डेटा पे क्लिक करने के बाद राइट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करना है। अच्छा, इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो लिस्ट इसको एरो डाउन करेंगे तो यहाँ से आप लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स को बताना है कि मेरा 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 जो डेटा है वो कहाँ पे रखा हुआ है। तो सोर्स में आप लिस्ट वाली इस वाले ऑप्शन में, अगर लिस्ट वाली जो दूसरी शीट है उस पर आपने देखा था तो वो आइटम वाले ऑप्शन में यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। तो मैंने इसको आइटम पे सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको फंक्शन और F3 का बटन प्रेस करूँगा। तो मेरे पास वो जो नेम मैनेजर में हमने देखा था वो सारे यहाँ पे मेरे पास लिस्ट शो हो रही है। इसमें से मैं आइटम को सिलेक्ट करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको ओके करने के बाद यहाँ पे एरो जो है इसका जो है ड्रॉप डाउन का ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है, और यहाँ पे इसमें आइटम वाले कॉलम में जो कैटेगरी थी कुकीज़ और ड्रिंक्स की थी वो यहाँ पे मेरे पास शो हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं कुकी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यहाँ पे शो हो जाए। तो अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा। डेटा वैलिडेशन में जाके इसको लिस्ट पे सेलेक्ट करना है लिस्ट पे। और सोर्स में अब मैं इसको बताऊँगा कि मुझे डेटा कहाँ से चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको ये बताना है कि जो आइटम वाली लिस्ट, आइटम वाला कॉलम है, उस सेल में जो भी कैटेगरी सिलेक्ट होगी उसके अगेंस्ट यहाँ पे डिटेल उठ के आए। मैं इसको डायरेक्टली इसको कुकीज़ आइटम वाले को सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है ना आइटम में, यही सिलेक्ट होके आएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इधर इसमें कुकीज़ हो, कॉफ़ी हो, कुछ भी अगर मैंने मेंशन किया हो तो वो उसके अगेंस्ट यहाँ पे जो है डिटेल मेरे पास यहाँ पे शो हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़ंक्शन यूज़ करूँगा इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट का फंक्शन यूज़ करने के बाद अब मैं उसको बताऊंगा कि मुझे कहाँ से डिटेल चाहिए। तो ये B9 है सेल, मैं इसको B9 सेलेक्ट करूँगा और इसको ओके कर देना है। इसको ओके करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास उसकी टाइप भी यहाँ पे शो हो रही है। मैंने कुकी सेलेक्ट किया हुआ है तो चॉकलेट चिप पीनट बटर, ये उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कुकी में से ये चाहिए, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ड्रिंक्स चाहिए, तो ड्रिंक्स के लिए यहाँ पे मेरे पास डिटेल आनी चाहिए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ड्रिंक मुझे कौन सी चाहिए, चॉकलेट मिल्क है, कॉफ़ी है, स्मूदी है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे कॉफ़ी चाहिए और अगर कॉफ़ी की फ़र्दर डिटेल मुझे चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन डेटा वैलिडेशन में जाके इसको लिस्ट डाउन करके ड्रॉप डाउन करके इसमें लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा। अगेन मैं वहीं पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा इनडायरेक्ट का।
इनडायरेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब मुझे उसको ये बताना है कि मुझे वैल्यू कहाँ से चाहिए। ड्रिंक वाले ऑप्शन ने तो वैल्यू यहाँ पे टाइप में बता दिया, अब मुझे टाइप वाले ऑप्शन में चाहिए, तो ये कहलाएगा C9। ये जो सेल है इसका C9 है, इसको मैं C9 को सिलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इसकी ड्रॉप डाउन की लिस्ट यहाँ पे शो हो गई है। कॉफ़ी मैंने सिलेक्ट की हुई है तो मुझे हॉट लार्ज जो भी इसकी कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है। अगर ड्रिंक में मैं यहाँ पे कुछ और सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी अगर कुछ कैटेगरी मेंशन है वो भी शो हो रही है। जैसे आप ये देख सकते हैं स्मूथी की मैं सिलेक्ट किया, वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। तो इस तरह से आप जो है वो किसी कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके ऊपर आप ये इस तरह का फॉर्म आप एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।